हेलो, राधे राधे। आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ, आप लोग ज़रूर सुनना। अच्छी लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करना। बरसात की हल्की फुहार चल रही थी। खिड़की के पास बैठा आरव मन ही मन सोच रहा था। अपनी माँ की पुरानी तस्वीर पुरानी अलमारी के सामने बैठे हुए लिया था। माँ को गए हुए आज पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन उनका खाली कमरा आज भी वैसा ही था जैसे वे अभी लौट आएंगी और कहेंगी, आरव मैं आपके लिए चाय बनाऊं। अलमारी के सबसे नीचे उसे एक पुराना डिब्बा मिला, धूल से ढका हुआ। जब उसने उसे खोला तो अंदर कई चिट्ठियां मिली। उसी के नाम थी, आरव के नाम की चिट्ठी। आरव का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। पहली चिट्ठी खोली, लिखा था, मेरे प्यारे आरव, जब तुम यह पढ़ रहे होंगे शायद मैं तुम्हारे पास ना रहूं, पर याद रखना माँ कभी दूर नहीं जाती अपने बच्चों से। माँ हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। पापा के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही आरव को पाला, सिलाई करके, दूसरों के घर काम करके सब कुछ किया। आरव तब छोटा था, समझ नहीं पाता था कि माँ कितनी थक चुकी है, कितनी मेहनत करती है उस बेटे के लिए। दूसरी चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी तुम खुद को अकेला महसूस करो तो आईने में देखना, वहाँ मेरी मेहनत, मेरे सपने और मेरा प्यार दिखेगा। आरव को याद आया कितनी बार उसने माँ से लड़ाई की, कितनी बार माँ से कहा, आप कुछ करती नहीं हैं, बस घर में ही रहती हैं। और माँ मुस्कुरा कर कह देती थी, तुम्हारा भविष्य बनाना ही मेरा काम है। तीसरी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनके हाथ कांपने लगे। आरव मुझे माफ़ करना, मुझसे नाराज़ मत होना। मैं तुम्हें वो सब नहीं दिया जो तुम चाहते थे, पर यकीन मानो मैंने तुम्हें वो सब दिया है जो मैं दे सकती थी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे याद आया स्कूल के उस दिन जब उसने दोस्तों के सामने माँ की पुरानी साड़ी देख कर शर्म महसूस की थी। उसने माँ से कहा था कि वे स्कूल ना आएं। माँ चुपचाप लौट गई थी और फिर भी कभी स्कूल नहीं आई। अगली चिट्ठी छोटी थी, अगर कभी मेरी याद आए तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, शायद वहीं मैं तुम्हें मिल जाऊं। बरसों से आरव अपने दर्द और गुस्से में उलझा रहा। माँ के जाने के बाद उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, सपनों से भाग गया था। डिब्बे में आखिरी चिट्ठी अधूरी थी, स्याही वहीं रुक गई थी। मेरे बच्चे, मैं तुम पर गर्व करती हूँ, चाहे तुम कुछ भी बनो, बस बात याद रखना, अपने दिल को कभी कठोर मत बनना, किसी का सहारा बनना। आगे कुछ नहीं लिखा था। शायद तब माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह बाहर निकला। रास्ते में एक छोटी बच्ची उसे मिली, फटे कपड़ों में, बारिश से भीगती हुई। कुछ मांग नहीं रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी ठंड के कारण। आरव ने अपनी जैकेट उतारा और उसे दे दी। बच्ची ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद भैया। उस पल आरव की आंखों में आंसू आ गए। इस पर उसको लगा कि जैसे उसकी माँ उसके आसपास हो। उसको सुकून के पल लगे उस समय। उस दिन के बाद अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। पढ़ाई भी, काम भी, हर महीने वह किसी न किसी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता। और माँ की अधूरी चिट्ठी अब वही पूरी हो चुकी थी आरव के करने से। आरव अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन माँ की यादें हमेशा उसके साथ रहती थी। राधे राधे।